हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, मैं आज आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करूंगा आज आपसे। पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन है क्या वो बता दूं मैं आपको। पहले देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डेवलप द आइडिया टू द एक्सप्लेन हाउ द डीएनए एंड आरएनए रिलेटेड इन प्रोटीन प्रोडक्शन। तो James Watson and Francis Crick developed the idea to explain how the DNA and RNA related in protein production। यानी प्रोटीन के प्रोडक्शन में, प्रोटीन के बनने में डीएनए और आरएनए का रिलेशन क्या है, ये बात सबसे पहले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी। तो हम पढ़ेंगे यहाँ सबसे पहले सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा सबसे पहले ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था बच्चों। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने क्या बताया हमको, इन्होंने बताया कि किस तरह डीएनए का एक मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शन करके पहले आरएनए बनाता है और यही आरएनए बाद में ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बना लेता है। यानी डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारा स्टार्ट यही हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। तो ये देखिए ध्यान से, डीएनए से आरएनए बनना ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमेरेज। क्या नाम बच्चों, आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। ये एंजाइम इस प्रोसेस में हेल्प करता है, ये डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। फिर इस आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना सेंट्रल डॉगमा कहलाती है। इसको हमने डेफिनेशन के थ्रू समझाया है, जरा ध्यान से देखिएगा। दो तरह से समझाने की कोशिश की इसको, दो डेफिनेशन से। ये सेंट्रल डॉगमा क्या है, a theory stating that genetic information flows only in one direction। या जेनेटिक इंफॉर्मेशन केवल एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है। देखिए, ये देखिए डीएनए से आरएनए बन रहा है, फिर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो ये वन वे फ्लो इंफॉर्मेशन हो रही है, वन वे फ्लो। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हो रही है, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। ठीक, कभी कभी क्या होता है आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन जाती है, तो ये भी लिख दिया गया है, आरएनए डायरेक्टली टू द प्रोटीन। ठीक, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना ये सेंट्रल डॉगमा कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, द जेनेटिक मैसेज ट्रांसफेरिंग प्रोसेस बिटवीन द डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल एंड द आरएनए टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो कैसे कैसे बताने की कोशिश की, जेनेटिक मैसेज ट्रांसफेरिंग प्रोसेस बिटवीन डीएनए टू आरएनए, यानी डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल तक हो गया, एंड आरएनए टू प्रोटीन एंड आरएनए टू, पहले डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये जेनेटिक मैसेज पास हो रहे हैं, इनका ट्रांसफर हो रहा है ये, और डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। फाइनली इस प्रोसेस को सेंट्रल डॉगमा कहा गया है। अब हम एक बात आपको बता दें, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखेंगे तो सेल के साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में होती है। सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है लिक्विड, उसमें होती है। इन प्रोकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में, यूकैरियोट्स के अंदर तो न्यूक्लियस में होती है प्रोसेस, और प्रोकैरियोट्स में जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि डीएनए से जो आरएनए बना और आरएनए से जो प्रोटीन बनी, जो सेंट्रल डॉगमा है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसे फ्रांसिस क्रिक ने डिस्क्राइब किया था, ये होता है एक्चुअली कैसे। यहाँ देखा ही जाता है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में तो दो स्ट्रैंड होते हैं बेटा डीएनए में। ठीक है, डीएनए का कोई भी हम मॉलिक्यूल देखेंगे उसमें दो स्ट्रैंड होंगे, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये। तो डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, आपको मालूम है। ठीक है, तो डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड जो होता है, कोई एक स्ट्रैंड ही डीएनए का एमआरएनए बनाता है, यानी आरएनए का फॉर्मेशन करता है। आपको सवाल ये उठता है कि डीएनए का एक ही क्यों करता है, ये दोनों क्यों नहीं कर सकते। उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ बताया गया है, ये डीएनए का मैंने एक स्ट्रैंड लिया, ये लिख दिया फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड, ये ब्लैक कलर से जो बनाया है, जिसकी पोलरिटी ये दिखाई दे रही है 3' और इधर दूसरा एंड जो है 5'। ठीक है, इसकी पोलरिटी 3' और ये 5' होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, वो ये ब्लैक कलर से मैंने ये बनाया, एक ये बनाया था और एक मैंने ये बनाया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड है, इसको ध्यान रखिएगा। जब इसकी पोलरिटी 3 और 5 स्ट्रैंड होती, 5' होती है, तो दूसरे वाले की इसके अपोजिट होती है, एंटी पैरेलल होता है बेटा। ठीक है, इधर 3 तो इधर वाला ये 5' होगा, अगर इधर 5 है तो दूसरा ये 3' होगा। दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम है, पढ़ा होगा आपने, डीएनए का मैंने वीडियो डाला उसमें आपने देखा होगा।
किस तरह डीएनए की पोलरिटी को उसमें मैंने समझाया था। अब यहाँ देखा गया है कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड था, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते पोलरिटी शो करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये होती है कि कोई एक स्ट्रैंड ही इससे आरएनए बनाएगा। देखिए कैसे बनाएगा, इसके लिए जरूरत पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज की। हमने बताया था आपको डीएनए से आरएनए बनता है। प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? आरएनए पॉलीमरेज। देखिए आरएनए पॉलीमरेज आ गया। आरएनए पॉलीमरेज की जैसी एंट्री होती है यहाँ पर, तुरंत ये डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, इन पे जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं, ये नाइट्रोजन बेसेस मौजूद होते हैं, ये अपने कंप्लीमेंट्री एमआरएनए बनाते हैं इसके अगेंस्ट। आप जानते हैं डीएनए आपने पढ़ रखा है, डीएनए का वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं दोबारा कि इसमें किस तरह, आपको मालूम है 4 बेसेस होते हैं डीएनए में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में इसका थोड़ा सा चेंज होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन 3 तो सेम होते हैं, थाइमिन की जगह वो यूरेसिल होता है, बस इतना फर्क होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो फर्स्ट स्ट्रैंड जो आपको दिखाई दे रहा है डीएनए का, जो 3 प्राइम और 5 प्राइम शो किया गया है, कोई भी स्ट्रैंड डीएनए का वो अपने न्यूक्लियोटाइड के अगेंस्ट, नाइट्रोजन बेस के अगेंस्ट एमआरएनए बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एमआरएनए बनने जा रहा है, देखिए कैसे बनेगा, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। एमआरएनए कैसे बनता है। अब ये हमारा 3 प्राइम था, यहाँ क्या लगा था बेटा, कौन सा नाइट्रोजन बेस? थाइमिन। और थाइमिन के अगेंस्ट डीएनए में दूसरा कौन सा जुड़ता है? ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, पढ़ाया गया था आपको, ठीक। ऐसी अब देखिएगा यहाँ पे ये एमआरएनए बनने जा रहा है। ये एमआरएनए ब्लू कलर से जो मैंने बनाया, इस वाले स्ट्रैंड के अगेंस्ट जो एमआरएनए बन रहा है वो ये है। देखिए किस तरह से टी है, टी के अगेंस्ट क्या जुड़ेगा? ए, ठीक। इधर ए है, ए के अगेंस्ट क्या जुड़ेगा? ये तो एमआरएनए है ना, एमआरएनए में एडेनिन की जगह थाइमिन आना चाहिए था। अगर डीएनए होता तो थाइमिन जुड़ता, अब चूंकि ये एमआरएनए है तो थाइमिन की जगह है यूरेसिल आया था, यू, ठीक। इधर टी था तो इधर ए जुड़ गया, इधर ए है, ए के अगेंस्ट टी की जगह यू जुड़ गया, इधर ए था उधर भी टी के अगेंस्ट यू जुड़ गया, इधर टी था यहाँ ए जुड़ा। तो ये पूरा एक स्ट्रैंड हमारा जो इसके कंप्लीमेंट्री होते हैं वही बनते हैं यहाँ पर। तो इस तरह हमने देखा एक डीएनए के स्ट्रैंड ने अपने कंप्लीमेंट्री एक आरएनए का स्ट्रैंड इधर बना लिया और इस आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, ठीक है। इसी तरह दूसरे स्ट्रैंड ने भी अपने ही जैसा कंप्लीमेंट्री सेम, ए के साथ यू, टी के साथ ए के साथ यू, ये इसका कंप्लीमेंट्री हो गया इस वाले स्ट्रैंड का, ये बना लिया। तो ऐसा होता नहीं है, मैं इसका रीज़न आपको यूँ बता रहा हूँ कि क्यों नहीं होता ऐसा। जब कभी आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए के किसी एक ही स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन करेगा और वो आरएनए बाद में प्रोटीन बनाएगा, ठीक। ये बात कौन बताता है? ये सेंट्रल डॉगमा बताता है कि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, ठीक। लेकिन अगर मसला यहाँ क्या हो जाए, डीएनए का कोई ये डीएनए का स्ट्रैंड, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का डबल स्ट्रैंडर्ड होता है ना डीएनए, ये अगर अपने अगेंस्ट एमआरएनए बना लेगा तो वो ऐसा दिखाई देगा हमको एमआरएनए। ये ऊपर वाला ये एमआरएनए का स्ट्रैंड दिखाएगा, ये वाला एमआरएनए स्ट्रैंड, और ये नीचे वाला। अगर दोनों ही अपने अपने स्ट्रैंड बना लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो देखें। ये वाला जो स्ट्रैंड बना है हमारा इस डीएनए से अगर ये वाला स्ट्रैंड बना, मान लो ये डीएनए है, इसने ये डीएनए ने इस वाले स्ट्रैंड ने अपने अगेंस्ट ये वाला एमआरएनए का स्ट्रैंड बना लिया, ये बना लिया एमआरएनए, ठीक है। अभी दूसरे वाले ने क्या करा, ये वाला स्ट्रैंड बना लिया, यानी ये वाला स्ट्रैंड बना लिया, वो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एमआरएनए बना है वो अपनी प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन नंबर 1 हो गई, ठीक। ये वाला स्ट्रैंड जो होगा ये अपनी प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन नंबर 2, जबकि ऐसा नहीं होता। सेंट्रल डॉगमा हमें ये बताता है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनती है और एक ही तरह की प्रोटीन बनती है। यहाँ बन रही है 2, तो ये हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी ये हमें बताती है कि इसमें एक डीएनए से एक ही एमआरएनए बनना चाहिए और एक एमआरएनए से एक ही तरह की प्रोटीन बनना चाहिए, जबकि यहाँ अलग हो रहा है। पहली चीज़ तो एक डीएनए के 2 स्ट्रैंड 2 एमआरएनए बना रहे हैं और दोनों एमआरएनए जब बन रहे हैं उन दोनों एमआरएनए से 2 प्रोटीन बन रही है जो सेंट्रल डॉगमा को गलत साबित कर रही हैं, उसको वायलेट कर रही हैं, ठीक है बेटा, जबकि ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ देखिए 2 रीज़न है जो मेन थे जिसमें ये बात कही जा सकती है कि एक तो ये कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी ये बताती है कि डीएनए के किसी एक ही स्ट्रैंड से एक एमआरएनए बनेगा और वो एक एमआरएनए एक ही तरह की प्रोटीन बनाएगा, वो सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करती है वो बात। लेकिन अगर 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे तो 2 तरह की प्रोटीन बनेगी जो सेंट्रल डॉगमा को फॉलो नहीं कर रही है, ये रीज़न आपको देना है, ठीक। अब एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मेन नाम तो उसका आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन वो डीएनए डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे होता है?
डीएनए से ये आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है, मैंने यहाँ बताया आपको आरएनए पॉलीमरेज क्या काम कर रहा है। ये डीएनए से आरएनए बना रहा है, ये देखिए डीएनए से आरएनए बन रहा है बच्चों। कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट है डीएनए के ऊपर। आरएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट ऑन डीएनए टू मेकिंग द आरएनए। तो डीएनए के ऊपर डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज पूरी तरह डीएनए पर डिपेंडेंट है, तब जाके आरएनए बनता है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब होता क्या है, ये प्रोसेस हमें क्या बता रही है यहाँ पर, ये बताना चाह रही कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाएगा वो आरएनए की एक शर्त है। वो शर्त ये है कि इसमें जो स्ट्रैंड बनेगा एमआरएनए का वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। ये इसकी बस एक मेन शर्त होती है। वो शर्त पूरी हो रही है, देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम। लेकिन अब जब ये एमआरएनए बन चुका है 5 प्राइम 3 प्राइम, तो इसके अगेंस्ट जो जिस डीएनए से ये बना होगा, जैसे इसके अगेंस्ट डीएनए ये था ना, तो जाहिर सी बात है ये 3 प्राइम है तो ये वाला कितने प्राइम रहा होगा, ये 5 प्राइम। ये कितना रहा होगा 3। अगर ये 5 है तो ये 3 रहा होगा, ये 5 रहा होगा। इस तरह से होता क्यों होता है एक दूसरे के अगेंस्ट। अगर ये 5 और 3 वाला एमआरएनए बनेगा तो इसके अगेंस्ट डीएनए कौन सा होगा, 3 प्राइम और 5 प्राइम वाला, वो ये दिखाई दे रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस तरह से ये प्रोसेस पूरी होती है। ये बताने की कोशिश बस ये की गई कि किस तरह डीएनए के एक स्ट्रैंड से एक ही एमआरएनए बनता है, वो मैंने पूरी बात आपको यहाँ समझाई। अब ये क्वेश्चन हमारा क्लास 12 मेन पेपर जो एग्जाम बोर्ड का है उसमें बहुत क्वेश्चन ही पूछा गया है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट करके बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए का एक मॉलिक्यूल दिखाया गया बना के, एक स्ट्रैंड डीएनए का ये बनाया, एक डीएनए का स्ट्रैंड ये बनाया। इनकी पोलरिटी लिखी, ये लिखा है बेटा 3 प्राइम, इधर लिखा 5 प्राइम। अब इसके अगेंस्ट होगा एंटी पैरेलल एंटी पोलरिटी होती है यहाँ पे, तो 3 के अगेंस्ट 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, ठीक। अब 3 तरह के यहाँ पर जीन दिखाए गए हैं जो इस प्रोसेस में बहुत रोल प्ले कर रहे हैं। पहले तो ये डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं उनके नाम आप देख लीजिए। ये स्ट्रैंड जो मैंने ऊपर बनाया है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। और दूसरा वाला जो दिखाई दे रहा है बेटा वो कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए का, वो डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड है। दोनों फर्क देख लीजिए, अभी बताता हूँ क्या होता है। तो ये हमारे 3 जीन इस प्रोसेस में पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाने में पहले तो डायग्राम बनाने को आता है और उसकी फिर पोलरिटी लिखने को आता है। 2 नंबर का तो यही हो जाता है बेटा, डायग्राम बनाया, ये हमने 2 स्ट्रैंड बनाए, ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये तो पोलरिटी हो गई इसकी, ठीक है। ये हमने यहाँ एक सबसे पहले स्टार्टिंग में जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो प्रोमोटर जीन से स्टार्ट होती है। तो शुरू में हमने एक प्रोमोटर जीन रेड कलर से ये बना दिया, ठीक। दूसरा हमने लास्ट में जो प्रोसेस एंड होती है वो टर्मिनेटर जीन से होती है, लास्ट में टर्मिनेटर बना दिया। और बीच में जो थोड़ा ये स्पेस दिखाई दे रहा है ये सब स्ट्रक्चरल जीन का स्पेस है, ठीक है। तो 3 तरह की चीज़ें ये हमको दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के किसी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को शेमेटिक स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। तो डायग्राम डिस्क्राइब करने मतलब बनाने को आता है, उसकी पोलरिटी लिखने को आती है, इसके नंबर प्लस वो इन सभी जीन्स के फंक्शन पूछता है। जैसे प्रोमोटर जीन का पहला फंक्शन क्या होगा, इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इसका मेन काम होता है इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट होती है, या हम ये कह सकते हैं और करके लिखा है इट इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट यही करता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करता है, आरएनए पॉलीमरेज आता है, सिग्मा फैक्टर से यहाँ जुड़ता है और प्रोमोटर जीन में एंट्री कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तो हम 2 वर्ड यूज कर सकते हैं प्रोमोटर जीन के लिए। पहला पॉइंट ये भी कह सकते हैं खाली इट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, या तो ये कह लीजिए या ये कह लीजिए इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। दोनों में से कोई सा एक लिख देंगे, ये आपका फंक्शन ठीक हो जाएगा। तो प्रोमोटर जीन का काम क्या होगा, इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज या इट इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, बस। अब बात आती है स्ट्रक्चरल जीन, इसके बराबर में लगा हुआ है स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चर जीन क्या काम करता है, इट कोड फॉर एंजाइम, इसका काम होता है एंजाइम को कोड करना, एंजाइम को कोड करना ताकि आरएनए आसानी से बन सके, ठीक है। और जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यानी ये स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये क्या काम करेगा, इट कोड फॉर एमआरएनए, ये एमआरएनए कोड करता है। स्ट्रक्चरल जीन का काम था इट कोड फॉर एंजाइम, एंजाइम को कोड करेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी ये वाला स्ट्रैंड जो हमारा है, ये स्ट्रैंड जो हमारा है, यहाँ लिख सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये इट कोड फॉर एमआरएनए, ये एमआरएनए को कोड करता है, ध्यान रखिएगा। और जो टर्मिनेटर जीन लास्ट में हमको दिखाई दे रहा है, टर्मिनेटर जीन का काम टर्मिनेट करना, खत्म करना, प्रोसेस का एंड करना, एंड द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को एंड करता है। ये फंक्शन लिखने को आते हैं। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बेटा कई बार पूछा गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कि डायग्राम ड्रा करवा लेता है, उसकी पोलरिटी पूछ लेता है और इनके फंक्शन पूछ लेता है। सिर्फ सिंपल सा लिखना है, फुल मार्क्स, यू गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में फुल मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाइए,
3 का फंक्शन प्रोमोटर जीन का काम लिख दीजिए, इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज या इट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। और स्ट्रक्चर जीन का काम लिख दीजिए, इट कोड फॉर एंजाइम, केवल एंजाइम को कोड करेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम कर दीजिए, ये बना हुआ है, इट कोड फॉर एमआरएनए, ये एमआरएनए को कोड करता है। और टर्मिनेटर का काम लिख दीजिए बेटा, इट एंड द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एंड करता है। अब इसके अगले वीडियो में एक बना और डालूंगा बेटा, उसमें मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह ट्रांसक्रिप्शन होता है वो समझाऊंगा। प्रोकैरियोटिक का अलग बनाऊंगा और यूकैरियोटिक का बेटा अलग बनाऊंगा। बस ये ध्यान रखना आपको, प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोट सेल में वो साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, और यूकैरियोट में जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो बेटा आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको मेरा समझ में आया है तो मेरे बेटे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद बेटा।